मसीह की मोहब्बत में आप सब लोगों की सलामती हो। मेरा नाम कैसर एजाज है, फैसलाबाद पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। आज एक छोटी और बहुत ही अहम बात है जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ। आइए सबसे पहले हवाला देखते हैं, फिर आगे बात को बढ़ाते हैं। लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 15वां बाब और उसकी 10वीं आयत है, और कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी तरह एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बायस खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी होती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि किस बात की खुशी होती है। हालांकि इस बात में आयत में वाज़िया भी हो रहा है कि तौबा करने वाले गुनाहगार के बायस खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी होती है। जो इंसान तौबा करता है, जो अपने गुनाह को छोड़ता है, उसके लिए खुशी मनाई जाती है। आसमान पर खुदा के सामने फरिश्ते खुशी मनाते हैं। अब इसके हवाला से भी 3 क़यास जो हैं वो पेश किए जाते हैं कि खुशी क्यों मनाई जाती है। पहला क़यास जो है वो ये पेश किया जाता है कि एक गुनाहगार शख्स है, वो शैतान के, लूसीफर के, अबलीस के चुंगल में था और वो उसके चुंगल से बाहर आ गया है। इस बात की खुशी मनाई जाती है। ये पहला क़यास है। दूसरा क़यास जो है वो ये पेश किया जाता है कि एक गुनाहगार शख्स है जिसने तौबा की है और तौबा करके उसने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया है। इसी वजह से इसके लिए खुशी मनाई जा रही है। अब तीसरा क़यास जो है वो ये पेश किया जाता है कि एक गुनाहगार शख्स था, गुनाह में शख्स था, शैतान के चुंगल में शख्स था, कर्ब में था, दुख में था, तकलीफ में था, और वो नए सिरे से पैदा हुआ है और उसने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करके अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह को दे दी है, यानी कि खुदा के बेटे को दे दी है। उसने अपनी ज़िंदगी इसी वजह से आसमान पर फरिश्ते जो हैं वो खुशी मनाते हैं, जिसकी मिसाल जो है वो हमें यूहन्ना की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 3रा बाब जो है और उसकी 3री आयत जो है वहाँ पर हमें मिलता है, जहाँ पर यीशु मसीह नासरी जो हैं वो निकोदेमुस को समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। और वहाँ पर जो आयत लिखी हुई है वो मुझे बहुत पसंद है। मैं आप लोगों के सामने उस आयत को बयां करना चाहता हूँ। वहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता है। अगर तो हमें खुदा की बादशाही को देखना है, अगर हम खुदा की बादशाही के देखने के ख्वाहिशमंद हैं, तो हमें नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है। और नए सिरे से पैदा होने से मुराद यही है कि तौबा करनी है। जैसा कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है, कोई गुनाहगार तौबा करता है और नए सिरे से पैदा होता है। मतलब नए सिरे से पैदा होना, तौबा कर ली और उसके बाद बैप्टाइज होता है। बैप्टाइज जब होता है तब वो नए सिरे से पैदा होता है, और नए सिरे से पैदा होने के बाद तब ही वो इस अहल होता है, तब वो इस काबिल बनता है, तब भी यीशु मसीह नासरी उसे इस काबिल बनाते हैं कि वो बाप को देख सकता है। क्योंकि लिखा है कि खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता जब तक कि वो नए सिरे से पैदा नहीं होता है। अब सोचने और समझने वाली बात है कि आप लोग किस क़यास के कायल हैं। पहला क़यास जो मैंने बयान किया कि शैतान के चुंगल में थे, वहाँ से निकले, इसलिए आसमान पर खुशी मनाई जाती है। दूसरा क़यास है, उसने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया, इस वजह से खुशी मनाई जा रही है। तीसरा क़यास जो है, यीशु मसीह को कबूल करने के बाद, बैप्टाइज होने के बाद, तौबा करने के बाद बपतिस्मा जब लेते हैं, नए सिरे से पैदा होते हैं, तो इसलिए खुशी मनाई जाती है। बातें तीनों ठीक है, क़यास जो है वो तीनों ठीक है। अब देखना है आप लोगों ने, आप लोगों की ज़िंदगी में कौन सा क़यास जो है वो लायामल होता है। शैतान को छोड़ा, ऑब्वियस बात, तभी तौबा तक नौबत पहुंची। तौबा तक नौबत पहुंची, आपने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया, तब आपने यीशु मसीह को खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा लिया, और बपतिस्मा लेने के बाद फिर
आप लोग नए सिरे से पैदा हो गए। अब नए सिरे से पैदा होने की एक और भी मिसाल दी जाती है जो मुझे लगता है कि ये काफ़ी ऑथेंटिक मिसाल है। जब इंसान का कोई भी बच्चा पैदा होता है, बेटी पैदा होती है, बेटा पैदा होता है, तो जितने रिलेटिव्स होते हैं, जितने रिश्तेदार होते हैं, जितने जानने वाले होते हैं, जितने चाहने वाले होते हैं, दोस्त होते हैं, अहबाब होते हैं, वो सारे के सारे उस बच्चे के पैदा होने की खुशी में शमूलियत करते हैं। वो सारे खुशी मना रहे होते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांट रहे होते हैं कि आज हमारे घर में एक नया जो है इंसान जो है वो पैदा हुआ है, खा वो बेटी है, खा वो बेटा है। इसी तरह जब नए सिरे से पैदा होते हैं तो अजीजों, सोचने वाली बात है, बाप जो है वो फरिश्तों के साथ मिलकर खुशी मनाता है कि एक शख्स जो था गुनाहगार था, गुनाह में मरा हुआ था, गुनाह में, करब में, तकलीफ में था, और उसने मेरे बेटे को, जिसको मैंने भेजा है कि इन लोगों के लिए निजात का जरिया बने, उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया। उसके पैदा होने की खुशी में वो खुशी मनाते हैं। जिस तरह इंसान खुशी मनाते हैं एक इंसान के पैदा होने से, इस तरह बाप जो है वो अपने बच्चों के नए सिरे से पैदा होने की, यानी कि गुनाह की ज़िंदगी को छोड़कर नए सिरे से पैदा होने की, वो फरिश्तों के साथ मिलकर खुशी मनाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये जो छोटी सी बात है, डिवोशनल बात है, आप सब लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप लोगों ने मेरा YouTube चैनल जो है उसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि डिवोशनल बातें जो हैं वो सब तक पहुँचने वाली हैं। खुदा आप सब लोगों को